हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोटल स्टैम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में जो हम 140 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग में। याद रखिए इसको। स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? जुलाई 1974, जून 1971, जून 1970 या जून 1972। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जून 1972 में जो है स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं, तो ये बुक जो है उसके लेखक कौन है? एंड्री गाउडी। ठीक है, पर्यावरण की प्रकृति जो पुस्तक है उसके लेखक हैं एंड्री गाउडी। प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम मींस यूएनईपी कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम जून 1972 से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में प्रारंभ हुआ। एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो एपिको आंदोलन चला गया कर्नाटक राज्य में। ठीक है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहां पर है? केरल में है ये। उसके अलावा हम देखिए, मेधा पाटकर संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। मेधा पाटकर जो है वो रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ओके, शांत घाटी आंदोलन केरल से, एपिको आंदोलन कर्नाटक से। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी से संबंधित है। ओके, आगे देखिए, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का जो संबंध है वो है पर्यावरण संरक्षण से। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं। तो देखिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए शांत घाटी, नर्मदा बचाओ, एपिको आंदोलन, ये सभी जो है वो पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए हैं। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति बाबा आमटे, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय, ये तीनों ही जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखिए, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी को पुनः हरा भरा बनाने के प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एजेंडा 21। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? 1961 में। बेलग्रेड में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? 1975 में। अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला कहां पर? बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया 1994 को। पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है? एक खुला तंत्र। पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है मानव। द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में। अपिको किस भाषा का शब्द है? ये है कन्नड़ भाषा का शब्द। अपिको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1983 में। पर्यावरण के जैविक घटक कौन सी हैं? पेड़ पौधे। प्रकाश, ताप, ये क्या है? अजैविक घटक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है ओजोन गैस। ये भी क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय है स्वच्छ प्रदूषण रहित निवास स्थान से, स्वच्छ जल से, स्वच्छ वायु से, इन सभी से ही जो है स्वच्छ पर्यावरण का मतलब होता है। ओके, आगे देखिए, अन्ना हजारे विख्यात हैं समाज सेवक के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में। तो आंसर है पर्यावरणविद के रूप में। शांत घाटी आंदोलन का संबंध है केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से। एपिको आंदोलन के सूत्रधार कौन है? यान्डूरंग हेगड़े। ठीक है, बाबा आमटे जो थे वो किससे रिलेटेड थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से थे। क्योटो शहर स्थित है। क्योटो शहर जो है वो जापान में है। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष कौन सा है? 1997। एजेंडा 21 क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हुए किस आयोग का गठन किया गया? पर्यावरण सतत विकास का, नहीं सॉरी, पर्यावरण सम्मत विकास का। ओके, आगे देखिए, एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 4 खंडों में विभक्त है। कितने सूत्रीय घोषणा पत्र के साथ ही रियो सम्मेलन समाप्त हुआ? 27 घोषणा के साथ। ठीक है, रियो सम्मेलन समाप्त हुआ था 27 सूत्रीय। रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेज हैं जैव संरक्षण संबंधी, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21, ये तीनों ही जो है किससे रिलेटेड है? रियो सम्मेलन से।
निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज रियो सम्मेलन से संबंधित नहीं है? ओके, जिसने पूछा जो संबंधित नहीं है। देखिए वन रक्षा से रिलेटेड भी है, एजेंडा 21 भी वही है, वातावरण में बढ़ते तापमान से संबंध दस्तावेज से भी है, वन्य जीवों के विकास से संबंध दस्तावेज से जो है रियो सम्मेलन वो संबंधित नहीं है। ओके, अगला देखिए, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए? 26। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकारा गया? एक ही पृथ्वी। स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? 119 देशों ने। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे क्या कहा गया? विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम मींस आईबीपी का आरंभ किस वर्ष है? 1964। राजस्थान के अलवर जिले के गांव में जल संरक्षण के प्रति जन चेतना विकसित करने वाला व्यक्ति कौन है? श्री राजेंद्र शर्मा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? तो वो थे अशोक महान। पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन कहां चलाया गया था? तो एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में। ठीक है, किससे रिलेटेड है? कर्नाटक से रिलेटेड है। तो ये कहां पर है? दक्षिण भारत में। चिपको आंदोलन के सूत्रधार कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटकर आपको पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। बाबा आमटे भी जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको से, और याडूरंग हेगड़े जो थे वो एपिको आंदोलन से रिलेटेड है। तो चारों याद रखिए, चारों इनाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित संधियों में सर्वाधिक विवादास्पद रही संधि कौन सी है? तो वो है जैव संरक्षण संधि। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का अबाध्यकारी दस्तावेज क्या है? एजेंडा 21। क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 159। प्राकृतिक वनस्पति का वर्ग है, तो ये सभी जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का अंदर में आते हैं। मीन्स ये सारी क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियां ही हैं। जीवों में वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, तो वो कौन सी है? पारिस्थितिकी। पर्यावरण संचेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर। तो तीनों स्तरों पर जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम मींस आईबीपी, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, ये तीनों ही जो है वो पर्यावरण चेतना के लिए चलाए गए कार्यक्रम है। मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1970 में। मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया यूनेस्को के द्वारा 1970 में। ऊंचाई पर प्रति 1000 मीटर पर कितने तापमान का ह्रास हो जाता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। जलवायु के तत्व हैं आर्द्रता व पवन, वर्षा, तापमान, तो ये सभी जो है वो जलवायु के तत्व हैं। विश्व के धरातल का कितना भाग पर्वतीय है? तो 25% भाग जो है वो पर्वतीय है। विश्व के धरातल का कितना भाग पठारी है? तो 33% भाग जो है वो पठारी है। 25% अभी पढ़ा हमने पर्वतीय है और 33% पठारी है। पर्यावरण का मूल घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों ही है। प्रायद्वीपीय स्थिति वाला देश, देखिए भारत भी है, इटली भी है, सऊदी अरब भी है। देखिए प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो चीज 3 ओर से समुद्र से घिरी हो उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो भारत के तीनों ओर समुद्र है। ओके, नीचे हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है? अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से पर्यावरण विज्ञान की शाखा है, ये सभी जो पर्यावरण नियोजन, पर्यावरण प्रदूषण निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी क्या है? पर्यावरण विज्ञान की शाखाएं हैं। पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों अध्ययन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? टेलर का ने। ओके, सर्वप्रथम किस विद्वान ने परितंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र मींस इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो वो थे टेंसले। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहां पर है? ये है देहरादून में। द्वीपीय स्थिति वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, हवाई द्वीप, ये सभी जो है वो द्वीपीय स्थिति वाले देश हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है पूछा इसलिए, तो वो है मृदा।
ठीक है, पेड़ पौधे तो होते ही हैं, जीव ये सारे क्या हैं, जैविक घटक हैं, मृदा नहीं है। मृदा, ताप, सूर्य प्रकाश ये क्या है, ये अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है, ओडम। भारत में प्रथम पारिस्थितिकीय अंशदान करने वाले थे पी ड्यूजान। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत को प्रथम पारिस्थितिकीय अंशदान कब मिला, 1921 में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों, उनके चारों ओर के पर्यावरणीय उसमें पाए जाने वाले सभी जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, यह कथन किसका है, फिलिप्सन का। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने का श्रेय किसको है, हिकल को। सजीवों का पारिस्थितिकीय योग्य पर्यावरण, यह कथन किसका है, फिटिंग का। निम्न में से पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है पूछा इसने, तो हरे पादप जो है वो भौतिक घटक नहीं है। हिकल थे, हिकल कौन थे, जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना व कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, किसका कथन है, ओडम का। पृथ्वी पर जिसका चक्र निरंतर वायुमंडल, प्राणियों, मृदा में चलता रहता है, कौन कौन से, वो N2MH2, O2, CO2, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है, 0.03%, 21% क्या है, ऑक्सीजन है ये। ओके, आगे देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी है, 78.08%। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 21 के करीब है, तो 20.95 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये गलत है यहाँ पे। तो वायुमंडल ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। निम्न में से कार्बन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, कार्बन कौन सा है इसमें से, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, CO2 जो है वो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऊंचाई जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है, पवन गति व आर्द्रता में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, वर्षण में वृद्धि से, तो आंसर ये सभी होगा। प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम हो जाता है, 6 से 7 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने पढ़ा था कितना हास हो जाता है, बात वही है, 6 पॉइंट समथिंग था। तो मृदा के घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं मृदा के। पादप में उच्चतम उपापचयी क्रियाएं अमूलों द्वारा जल का उच्चतम अवशोषण सामान्यतः किस तापमान के मध्य होता है, तो वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य। किससे कम तापमान जल के अवशोषण दर को काफी कम कर देता है, 20 डिग्री सेल्सियस के। हिमांक बिंदु पर अवशोषण दर होती है 0 या नगण्य, ठीक है, 0 पर जमती है ना, तो वो हिमांक बिंदु वही होता है। आवास के आधार पर पारिस्थितिकी की शाखा है, समुद्री, घासस्थल, वन, ये तीनों ही जो है वो पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं। सम पारिस्थितिकी का प्रकार है बायोम पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और समविष्ट पारिस्थितिकी। ओके, तीनों ही हैं ये। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां पर है, ये है अल्मोड़ा में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। पृथ्वी को ज्यामितीय आधार पर कितने ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है, तो वो है 3 कटिबंध। पढ़े होंगे आपने, उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है, तो 3 आधार पर किया गया है, मीन्स 3 भागों में भी विभक्त किया गया है। ओके, उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है, देखिए तो आंसर होगा यहाँ से 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी अक्षांश से 23 एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। 0 ये भूमध्य रेखा बीच में, और यहाँ से फिर 23 तक और 23 तक, ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए उपोष्ण कटिबंध जो है वो कहाँ तक है, 30 से 66 के बीच में है वो, 23 से, क्योंकि 23 तक जो है वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया, उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ। उसके बाद 23 डिग्री से जब जो है आगे 66.5 डिग्री, ये वाला जो हिस्सा है आगे की तरफ, वो क्या है, उपोष्ण कटिबंध, मीन्स जिसे हम उपोष्ण की जगह आप इसे शीतोष्ण कटिबंध भी बोल सकते हैं। उपोष्ण शीतोष्ण दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर 66.5 से ऊपर जब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 23 उत्तरी से 66 डिग्री। ओके, ये क्या है, उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध का जो है 66.5 से 90 डिग्री तक है, वही उत्तर और दक्षिण दोनों में। ओके, बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए पृथ्वी का ताप कटिबंध है, पृथ्वी के ताप कटिबंध है, सॉरी इसमें से पूछना हम, ताप कटिबंध नहीं है इनमें से जो से,
तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही जो है वो पृथ्वी के ताप कटिबंध है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो याद रखिए किसी भी नाम से दे सकते हैं वो आपको, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। भारत की स्थिति है द्विसागरीय। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से 3 सागरीय स्थिति रखने वाला देश कौन सा है? कनाडा। द्वीपीय स्थिति रखने वाले देश कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन। 3 सागरीय स्थिति रखने वाले देश फ्रांस, तुर्की और कनाडा, ये तीनों ही हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कहां पर है ये? निकोबार द्वीप में। महाद्वीपीय स्थिति रखने वाला देश पैराग्वे, भूटान और नेपाल, ये सभी जो है वो महाद्वीपीय स्थिति वाले देश हैं। मृस्थलीय मृद उद्यानों में कृषि की जाती है खजूर व छुआरों की। प्राकृतिक वनस्पति के वर्ग हैं 4। पार्कलैंड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास प्रदेशों को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास प्रदेशों को कहा जाता है कैंटरबरी। ओके, शीतोष्ण घास प्रदेशों को मध्य यूरेशिया में क्या किस नाम से जानते हैं? वेल्ड से। विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। चिपको आंदोलन किस वृक्ष से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था कीकर से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। मानव अधिकार दिवस इंपोर्टेंट है 10 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये भी इंपोर्टेंट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है ये। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। निम्न में से कौन भारतीय पारिस्थितिज्ञ के पितामह कहलाते हैं? तो वो है डॉक्टर रामाकृष्णन। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर। तो सारे इंपोर्टेंट है इसमें ये। विश्व जंतु दिवस मनाते हैं 3 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? पणजी में। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? अपिको आंदोलन। कहां पर चलाया था ये? कर्नाटक में। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो में। ओके। विश्व वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष का मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 2 से और 8 अक्टूबर के बीच। ओके। वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अभी देखिए, विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन महोत्सव जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी। चिपको आंदोलन का मूल उद्देश्य था पेड़ों को कटने से बचाना। चिपको आंदोलन किस जिले में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था चिमोली में। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 में। पर्यावरण को कहा जाता है जीवमंडल। ओके, जैव मंडल वही है, मीन्स पर्यावरण सबसे मिलकर बनता है तीनों से ही, तो जैव मंडल या जीव मंडल। ओके, पर्यावरण के घटक हैं 2। मृदा परिच्छेदिका में क्रमशः ऊपर से नीचे के स्तरों के नाम दिए गए हैं STU, XYZ, ABC या MNO, तो आंसर होगा ABC। जनक शैलकार्ध खंडित भाग क्या कहलाता है? संस्तरण शी। निम्न में से मृदा का घटक है मृदा, वायु, खनिज पदार्थ, मृदा जल, आंसर ये सभी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो में। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। पर्यावरण वृक्ष किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 5 से 14 जून 1972 को ये आयोजित किया गया। ठीक। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन को किसने आयोजित किया? यूनेप ने। ओके। पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन थे? हिकल। अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 1983 में। ठीक है, तो ये थे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू सो मच।